इनका नाम महेंद्रा पालीवाल है, जो कि दिलोड़ा गांव के आंगनवाड़ी में एक आशा वर्कर का काम करती है। सुबह सुबह जब आशा वर्कर अपने काम के लिए घर से निकलती है, सारे सामान व सारी सुरक्षा जो उनके पास दिए गए हैं वो लेकर काम के लिए निकलती है, सर्वे करने के लिए। इस महामारी के दौरान जिस तरह से बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आशा वर्कर पर आ रही है। अब की बार में ये समस्या आई है कि जैसे अब की बार हमारे 50 से ऊपर पॉजिटिव आ गए यहाँ पे, तो उनको बहुत सारों को तो रेफर ही किया, भर्ती किया हॉस्पिटल में, और कुछ एक लोग की डेथ भी हो गई है यहाँ पे जैसे। तो अब की बार हमारी ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा ही रही पिछली बार से, अब की बार तो हमारी ड्यूटी ज़्यादा रही। हमें बार बार लोगों का पता लगाना पड़ रहा, लोग मना कर रहे तो भी हमारे को बार बार हम घर पे पूछताछ करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों को हमारे से ये प्रॉब्लम होती थी कभी कभी कि आप बाहर से आ रहे हो तो क्या पता शायद आप हमारे लिए बीमारी लेके ना आ जाओ। तो एक डर मन में, जो कि इस कोविड-19 पीरियड में सबसे बड़ी जो मेन दिक्कत है, वो सबसे बड़ा डर लोगों में डर था कि बाहर से आने वाला कोई हमें बीमारी ना दे के जाए। हमारे भारत में कोविड-19 की सेकंड लहर काफ़ी खतरनाक व काफ़ी घातक भी साबित हुई है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आशा वर्कर और स्वास्थ्यकर्मी सर्वप्रथम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं व जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। कोविड-19 के दौरान आशा वर्कर भी एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी पड़ी, क्योंकि वो सुबह से शाम तक सर्वे का काम करती है और जानकारी पहुंचाने का काम भी उनकी जिम्मेदारी में होता है। लेकिन क्या उनके लिए समय में पेमेंट हो पाता है? क्या उनके लिए कोई स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं? क्या उनके लिए जो सर्वे करती है उनके लिए सुरक्षा को लेकर क्या पर्याप्त किट या संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं? बिल्कुल ज़मीन लेवल पे काम कर रहे हैं, नहीं तो हॉस्पिटल वाले डायरेक्ट जा रहे हैं, नहीं कोई पंचायत से कोई जा रहा है तो हमारे कोई भेजते वहाँ पे क्वारंटाइन करने के लिए, तो वो लोग भी यूँ करते। फिर भी हम उनको समझाते, उनके वो कागज़ लगाते हम 14 दिन के लिए उनके, तो वो कागज़ हम हाथ लगाते उनके कमरे पे बाहर गेट के ऊपर और उसको चिपकाते कागज़। तो फिर हमारे भी मन में यूँ रहता है थोड़ा बहुत कि कहीं संक्रमित हम नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी हम ये काम करते हैं। और हम जैसे ही घर पे जाते तो मान लो बाद में तो हमारे घर पे भी लोग यूँ हमारे से यूँ कहते हैं कहीं तू बाहर से कोई संक्रमण नहीं ले आई हो, ताकि पहले जाओ हाथ धो के आओ और यूँ ध्यान रखो। और फिर वो भी यूँ कहते तुम्हारे ये रोज़ रोज़ की ये परेशानी है, कहीं हमारे को संक्रमित ना कर दो। जो हमें परेशानियां होती है, सबसे पहले तो शुरुआत में जैसे हमें सर्वे के लिए बोला गया था, तो उसमें हमें 2-4 दिन तो हमें ग्लव्स नहीं दिए गए थे हमें, और मास्क भी जो हमारे पास थे वही थे, और सैनिटाइज भी हमें नहीं दिया गया था। तो हम लमसम 1.5 महीने से ये काम कर रहे हैं कोविड में, और अभी उसके पहले तो हमारे को कुछ मिला नहीं था। अभी आपके कहने से अभी हमारे को पंचायत से ये चीज़ें मिली है, जैसे सैनिटाइजर, मास्क वगैरह मिले हमारे को, लेकिन इनसे ही नहीं सुरक्षित रहेंगे। हमारे को तापमान चेक करने की मशीन भी मिलनी चाहिए, ताकि हम लोगों को दूर से तो चेक कर सकें कि इसको बुखार तो नहीं है। बाकी लोग झूठ भी बोल जाते हैं कि हमारे को कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? अगर हमारे पास कोई साधन ही नहीं होगा तो हम क्या जाके चेक करेंगे घर पे? और हाथ के ग्लव्स भी होने चाहिए। तो ये अभी आपके कहने से हमारे को 2-2 सेट मिले हैं, बाकी उसके पहले तो नहीं थे। इसका हमें अलग से कोई मेहनताना नहीं मिलता है, जो हमारा जो मानदेय फिक्स है वही मानदेय हमें मिल रहा है। हम जो एक्स्ट्रा काम करें उसका हमें कोई अलग से मानदेय नहीं मिल रहा। हमारे को पिछले साल जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था 1000 के लिए, वो पिछले साल हमारे आए थे 3 महीने तक, लेकिन अब की बार ये कुछ भी नहीं आए हैं हमारे। और हमारे जो पेमेंट है वो भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। समय पे पेमेंट नहीं आता है हमारे पेमेंट। अगर समय पे आ जाए तो हमारे परिवार चलाना पड़ता है। एक तो हम जान हथेली पे लेके ये कार्य कर रहे हैं, फिर भी अगर समय पे अगर थोड़ा सा परेशानी होती है, लेट पेमेंट आता है, तो हमारे को परेशानी उठानी पड़ती है। क्योंकि अभी कोविड काल में परेशानी, एक तो पहले से ही परेशानी है, कुछ काम है नहीं, और फिर भी ये पेमेंट हमारा लेट आता है तो थोड़ी हमारे को परेशानी होती है। काम हम बहुत सारा करते हैं, लेकिन मानदेय हमारा वही जो है, जो हमारा फिक्स है वही है। उस अलावा हमें कुछ मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें कुछ राशि नहीं मिलती है। लेकिन हमारे को अभी तापमान चेक करने की मशीन और मिल जाती तो आसानी रहती। जैसे ही कोई लोग कहते हैं हल्की सी तकलीफ में, सिर दर्द है, हमें बुखार है, तो हम थोड़ा सा तापमान चेक करके पता लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम है तो हमारे पास ऑक्सीजन लेवल का वो चेक करने की मशीन होती, तो हम चेक करके उसको तुरंत रेफर कर सकते हैं, ताकि लोगों को समय पे पहुंचाने में आसानी रहती, ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से हम ये चाहेंगे, जैसे हम काम करते हैं हमें भी एक जो पल्स नापने की जो है ऑक्सीमीटर वो हमें दी जाए,
और थर्मामीटर हमें दिया जाए कि हम घर पर जाते हैं, जैसे घर डोर टू डोर जाते हैं तो हम वहाँ पर ही उस जो मरीज़ हमें हल्का फुल्का लक्षण वाला नज़र आता है तो हम उस मरीज़ का वहाँ पर ही हम एक बार देख लें और उसको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, हम तुरंत उसको हॉस्पिटल रेफ़र कर दें। तो हमारे लिए ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी लगती है, क्योंकि गांव है, गांव में बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, हॉस्पिटल भी दूर होते हैं, तो उसके लिए उनको पहली प्रायोरिटी सुविधा मिल जाए। गए बार में लोग हमारे से घृणा करते थे, बताते नहीं थे, लेकिन अब की बार तो लोग हमारे को सब चीज़ की जानकारी तो दे रहे हैं, हमारे से दवाई ले रहे हैं फ़ोन करके और कह रहे हैं हमारे को दवाई पहुंचाओ। तो अब की बार ये फ़ायदा है कि लोग हमारे से दवाई ले रहे हैं, फ़ोन करके बता रहे हैं हमारे को समस्या। जानकारों के अनुसार हमारे भारत में बच्चों के लिए तीसरी लहर आने वाली है, जो कि कोविड-19 की बहुत घातक व खतरनाक साबित होने वाली है। दूसरी लहर में भी हमारे काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है और काफ़ी सारे दौड़-भाग करने के बाद भी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा है। अगर स्वास्थ्य सेवाएं आज से ही अगर हम दुरुस्त करना शुरू करेंगे तो आने वाले तीसरी लहर में हमारे बच्चों को और हमारे परिवारों को किसी बात की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सरकारों को अगर तीसरी लहर आने वाली है और जो आशा वर्कर, जो स्वास्थ्यकर्मी, जो भी स्वास्थ्य को लेकर काम करते हैं, उनके लिए अगर और भी संसाधन या जो कमी है उसको दूर किया जाए तो आने वाली तीसरी लहर में उन लोगों को परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को लेकर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। आगे मिलता है कोविड-19 की नए अपडेट के साथ में। मैं शंभू राज दिलवा से इंडिया अनहर्ट के लिए। आप भी बन सकते हैं बदलाव का हिस्सा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।